शिवाय गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम दोस्तों। भगवान सत्य तत्व एक ही हैं। वे ही ब्रह्म है, वे ही परमात्मा है, वे ही निराकार निर्विशेष निर्गुण है, वे ही साकार सविवेश सगुण है। उनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, वे सभी में एक हैं, नित्य हैं, परिपूर्ण हैं, विश्वाकार विश्वाधार विश्वातीत वे ही हैं। वे एक ही परम तत्व परमात्मा विभिन्न साधकों के द्वारा विभिन्न नाम रूपों में उपस्थित होकर उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। वे ही भगवान श्री नारायण, श्री शंकर, श्री दुर्गा, श्री सूर्य, श्री गणेश और इन पांचों के विभिन्न अनंत स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त अन्यान्य धर्मावलंबियों के जो विभिन्न इष्ट हैं वे ही हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, वो भी वही ईश्वर हैं। चलिए आज आपको कथा सुनाते हैं कल्याण मासिक पत्रिका में कृपानुभूति खंड से हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव। यह कथा श्री D.N. आत्रेय जी की है। शुरू करते हैं। यह घटना 16 सितंबर 1975 की है। तब मैं नगर पालिका का वित्त चेयरमैन था। नगर के उत्तरी भाग में कुछ साधु एक कच्चे कमरे और झोपड़ी में रहते थे। उनके कमरे के साथ 40 फुट का रास्ता था। 13 सितंबर को उन लोगों ने रास्ते में दीवार बनाकर नाजायज़ कब्जा कर लिया। नगर पालिका के इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि रास्ते पर आप नाजायज़ कब्जा मत करो, परंतु उन्होंने उस कर्मचारी की बात नहीं मानी। कर्मचारी ने रिपोर्ट मुझे लाकर दी और मुझसे नाजायज़ कब्जा हटाने का आदेश मांगा। मैंने उस जगह पर जाकर देखा तो कर्मचारी की बात ठीक पाई। तब मैंने उनसे कहा, ये सरेआम सड़क पक्का रास्ता है, इस पर कब्जा मत करो। मैं तुम लोगों को दूसरी तरफ जगह या कोई और स्थान नियमों के अनुसार अलॉट कर दूंगा। रास्ते पर नाजायज़ कब्जा उचित नहीं है। ऐसा कहकर मैंने नाजायज़ कब्जा हटाने का आदेश दे दिया और दूसरे दिन कब्जा हटा दिया। 16 सितंबर को साधुओं ने और कुछ ग्रामवासियों ने मेरे घर के आगे धरना दिया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरे घर के आगे रास्ते पर 10 से 12 आदमी टाट बिछाकर बैठे हैं। कार अंदर करने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा था। मैंने कार बैक करके उन्हें हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे कार अंदर कर लेने दीजिए, फिर मैं बैठकर बात करता हूँ, परंतु वे नहीं उठे। आखिर मैं कार बैक करके कार को दौड़ाकर अपने दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। तब वे लोग जल्दी से दूर हट गए। मैंने कार को अंदर करके उनसे पुनः हाथ जोड़कर विनती की कि अगर आपको धरना ही देना है तो मेरे कार्यालय में दीजिए, यहाँ से चले जाइए, परंतु वे नहीं माने। मैंने पुलिस को सूचना दे दी मगर पुलिस भी धरने वालों को न उठा पाई और घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया। मैं अपना दैनिक कार्यक्रम सायं संध्या करके उठा और विचार किया कि मैंने कोई नाजायज़ काम नहीं किया। वे लोग बिना किसी कारण के मुझे परेशान कर रहे हैं। अब बजरंग बली की शरण में जाता हूँ। फिर मैंने स्नान किया। घर में मंदिर बना हुआ था, वहाँ धूप और जोत जगाकर हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने का संकल्प लिया और 25 पाठ हनुमान चालीसा के कर दिए। दूसरे दिन सुबह मैं उनसे कोई बातचीत किए बिना अपने ऑफिस जाकर अपना काम करने लगा। पुलिस और प्रशासन को नगर पालिका की ओर से लिखित सूचना दे दी। धरने वालों से मैंने कोई बात नहीं की और न ही नगर पालिका का
नगर पालिका प्रशासन या पुलिस की ओर से ही उनसे कोई बात की गई। इसी दिन रात को मैंने हनुमान चालीसा के 25 पाठ और किए और अगले दिन अपने काम पर चला गया। 18 सितंबर को 11 बजे वे लोग चुपचाप उठकर चले गए। मुझे पहरेदार पुलिस वालों ने आकर सूचना दी कि वे लोग उठकर चले गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वहाँ कोई आया था या किसी ने उनको उठाने की बात कही, तो पहरेदार ने कहा, कल से हम वहीं हैं, वहाँ पर तो कोई नहीं आया। पहरेदारों ने आगे बताया कि वे जय हनुमान कहते हुए उठ खड़े हुए। मैंने तीसरे और चौथे दिन 25 और 33 पाठ हनुमान चालीसा के किए और बजरंगबली का अत्यंत आभार किया तथा चूरमे का प्रसाद बांटा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।